नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कुंभ राशि की करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये बकरी शनि का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। 13 जुलाई 2025 को शनि देव बकरी हो रहे हैं और ये 27 नवंबर 2025 तक ये बकरी रहेंगे। लगभग 140 दिन 41 दिन का जो समय रहेगा आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो राशि के मुताबिक हम शनि को समझते हैं। पहले तो राशि के मुताबिक आपके शनिदेव लगन के स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी होते हैं और ये दूसरे भाव में चल रहे हैं। मीन राशि में रेट्रोगेट हो गए, 13 जुलाई को रेट्रोगेट हो जाएंगे। क्या प्रभाव देंगे, पहले शनिदेव को समझते हैं कि शनिदेव शास्त्रों में पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इनका जो प्रभाव है ये न्याय के दाता कहे गए हैं, परिश्रम के दाता कहे गए हैं, कर्म के दाता कहे गए हैं। ये इनके कारकत्व है, इनका स्वभाव है। इनका कर्म क्या है। यदि शनि देव पत्रिका में अच्छे हैं तो शनि की वस्तुओं से संबंधित आपको कार्य करना चाहिए, उसमें लाभ प्राप्त। आप स्क्रैप का काम कर सकते हैं, लोहे का काम, लोहे का काम कर सकते हैं, लोहे की मशीनरियों का काम कर सकते हैं, फर्नीचर का काम कर सकते हैं, ऑयल का काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनि से रिलेटेड है, आप उसको कर सकते हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। अब ये आपके लिए रेट्रोगेट शनि, बकरी शनि क्या देने वाले, यही समझना है। अब ये दो घर के तो स्वामी हैं, ये आपके 12वें भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी हो गए और आपके लगन राशि के स्वामी हो गए। 12वां भाव आप समझते हो व्यय का है, खर्चे का है। राशि आपका व्यक्तित्व है। दूसरे भाव में चल रहे, दूसरा भाव होता है आपका वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, बैंक बैलेंस का। ये दाहिनी आंख इसी से देखिए। तो ये सारी चीजें हम शनि के बारे में बताएं और इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। तो 3 घर तो ये हो गए, 3 दृष्टियां होंगी। 6 घरों का प्रभाव लिए हुए शनिदेव आदि पत्रिका को अपने कब्जे में किए हुए। और क्यों समझ रहे हैं इसको, क्योंकि ये एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। जो क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो और एक घर में बैठ जाए 2.5 वर्ष में, तो वो न्यारे वारे कर देता है। आसमान वाले व्यक्ति को जमीन पर पहुंचा देता है, जमीन वाले व्यक्ति को आसमान में पहुंचा देता है। न्याय के दाता हैं, परिश्रम के दाता हैं, कर्म के दाता हैं। ये यदि आपने इनके कार्यकर्ता को समझ लिया और इन पर आप चले तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि 6 घर तो इनके पास हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि आपके व्यक्तित्व की बात करें, जो आलस नहीं करना है, आपको आलस नहीं करना है, सबके साथ सामंजस्य बना करके चलना है। आपको अपने बैंक बैलेंस, अपने व्यय पर, अपने खर्चे पर नियंत्रण करना है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। शुभ ग्रह हैं आपके लिए, राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी जो होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। लेकिन वक्र अवस्था में शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि ये उल्टा ही रिजल्ट देते हैं। हम ये कहें कि ये आपके लिए फलीभूत होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये डिस्टर्ब करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे आपको ये करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, आपके घर में ये करेंगे। अब उन चीज़ों में कमी करेंगे। बकरी अवस्था कब होती है? जब
पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी ज़्यादा दूर हो जाता है, तब वहाँ जा कर के जब, क्योंकि इस तरह से ब्रह्मांड गोल है, उसका कोई वो अनंत है। पृथ्वी से देखने से ये मालूम पड़ता है कि वो अपने मार्ग पर चल रहा है ग्रह, तो पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रभाव आता है उसका, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव डबल पड़ेगा, बली हो जाता है। कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता। तो ये स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? तो मैंने जैसा बताया, राशि की बात की, आपके 12वें भाव की बात करेंगे। दूसरे भाव की मैंने आपको बताया, अपनी वाणी में मधुरता रखिए, परिवार में मधुरता रखिए, सामंजस्य बिठा करके चलिए और अपने पैसे के खर्चे पर नियंत्रण कीजिए। उसको पैसे को नियंत्रित करके रखिए, नहीं बैंक बैलेंस कहीं गड़बड़ा जाएगा आपका। यदि शनि के ऊपर स्पीच में कोई प्रभाव आ गया, सूर्य का प्रभाव आ गया, किसी और का प्रभाव आ गया, या राहु का प्रभाव आ गया, नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि उनकी भी स्थिति चल रही है, आ जाता है तो मैं आगामी उसके लिए बता रहा हूँ कि आप में भी परेशानी आ जाती है, जबकि इस पीरियड में कोई ऐसी समस्या नहीं आने। तीसरी दृष्टि जो जाएगी इनकी चौथे भाव पर जाएगी। अब आपकी मनोवृत्ति, आपकी इच्छाएं, आपकी जो चाह रहे हैं, आप जमीन लेना चाहेंगे, मकान बनाना चाहेंगे, भूमि लेना चाहेंगे, आप वाहन लेना चाहेंगे, ये स्थिति बनेगी आप। तो इस पीरियड में आपको सोच समझ करके इन चीज़ों पर हाथ डालना है। किसी जगह साइन कर रहे हैं तो अपने और सोच समझ करके साइन कीजिए। अच्छा ग्रह है लेकिन रेट्रोगेट है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपके लिए हो सकता है, इसलिए सूझबूझ से आपको काम लेना, अपनी बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना। न्याय के मार्ग पर चलना है। कोई ऐसी जमीन जायदाद के चक्कर में ना पड़े जो नंबर 2 की हो, या किसी के माध्यम लालच में आकर के लोगों नाशों कारणों वाली बात हो जाए, वो नहीं करना है। तो भूमि भवन वाहन आपको दिलवाएंगे, मकान बनवाएंगे, ये सब चीज़ें देंगे, उसमें देरी हो सकती है। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। कोई पैतृक संपत्ति, अष्टम भाव होता है पैतृक संपत्ति, कोई गूढ़ धन, मतलब गुप्त धन, गुप्त विद्या, चोट भेंट, स्ट्रगल, काम में बहुत ज़्यादा अड़चन आना, तो आपको कोई वसीयत वगैरह से पैसा मिल सकता है। कोई संपत्ति है जो आपके नाम वसीयत होनी थी, या आपका डूबा हुआ पैसा किसी पे था, वो आपको इस समय मिल सकता है। आपके लिए फलीभूत हो सकता है, गूढ़ ज्ञानों में आप जुड़ सकते हो। स्ट्रगल आप बहुत करेंगे, दिक्कतें आएंगी, आपको मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। चोट फेंट से बचिए। ये यदि रिसर्च कर रहे हैं उसमें भी व्यवधान पड़ेगा। किसी भी चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, कोई एजुकेशन ऐसी ले रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए दिक्कत आ सकती है। 10वीं दृष्टि जो जाएगी वो 11वें भाव पर जाएगी। 11वां भाव होता है आपकी डिजायर का, उन्नति का, तरक्की का, नेम फेम का, आपके लाभ का। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही थी इस समय तक, आप अपने आप में एक सुकून महसूस कर रहे थे। लेकिन ये पीरियड जो आ गया बकरी वाला, 4 महीने का, इसमें आपको सावधान रहना है। अपने विवेक से, ज्ञान से, अपनी बुद्धि से उन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। जो आपकी इच्छाएं थी, जो मनोकामनाएं थी, वो कहीं डिस्टर्ब होंगी, वो पूरी होने में दिक्कत आएगी। आपको इच्छा पूर्ति में देरी होगी, आपके लिए होगी, लेकिन देरी से होगी, बहुत देर कराएंगे। इस प्रकार से आपके नेम फेम में भी परेशानी आने वाली है। कहीं ना कोई परेशानी का सबक बन सकते हैं। कोई आपके लिए गिराना चाहता है, उससे बचिए।
आप अपने ऐसे कर्म कीजिए जो न्याय के पथ पर चलने वाले हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, अच्छे काम करने हैं, न्याय के प्रति आपको काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। फिर भी आपको क्या करना है, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, जलाभिषेक कीजिए शिव जी पर। शनिवार के दिन शनि की चीज़ों का दान कीजिए। आप इस पीरियड में आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव मंदिर में जाकर के दर्शन करें और तेल से आवरण करें उनका। मैं समझता हूँ ये समय आपका बहुत अच्छा निकलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए लाभप्रद है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।